जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो आगामी एग्जाम होगा, यूपी ट्रिपल एस सीपेट हो या यूपीएसआई हो या एसएससी हो या रेलवे, किसी भी एग्जाम में इतिहास के एक नए क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। हर क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, तो आपका पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जूनागढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रुद्र दामन प्रथम। अगला प्रश्न आपका है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुषाण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है विम कटफिसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विम कटफिसेस को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 78 AD। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? प्रश्न फिर से सुनिए, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एसएससी में कई बार पूछा गया, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 78 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आपका है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? प्रश्न फिर से सुनिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अश्वघोष किसका समकालीन था या किसके समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कनिष्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है पतंजल। अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन जी थे, पार्श्व थे, ये चारों जो थे कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। पतंजलि जी नहीं थे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है विशाख दत्त। प्रश्न है विशाख दत्त, ये नहीं गए थे। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो आपका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न आपका है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो आपका राइट आंसर होगा अयोध्या लेख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। प्रश्न फिर से सुनिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा अयोध्या लेख से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कण्वा यानी कण्व वंश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है,
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? प्रश्न फिर से सुनिए। मौर्यों के बाद मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सातवाहन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो आपका राइट आंसर रहेगा कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो आपका राइट आंसर होगा कुषाणों के समय में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। यानी अफगानिस्तान का जो बामियान था वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, बामियान। अगला प्रश्न आपका है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सातवाहन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो आपका राइट आंसर है अमरावती। अमरावती यानी सातवाहनों की जो राजधानी थी अमरावती थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी या था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रतिष्ठान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, प्रतिष्ठान था। अगला प्रश्न आपका है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चेदी वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल जो थे चेदी वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, खारवेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चेदी वंश से था। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अशोक। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है अशोक शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शासकों में किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम आपका उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त था? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? तो आपका राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न यूपी पुलिस में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, यूपी SSC पेट में आने की संभावना है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त।
प्रश्न है आपका, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, जो छूटेगा वही एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा दसपुर अभिलेख। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा भास्कराचार्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नोट, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक जो थे कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। भास्कराचार्य एक प्रख्यात खगोल व गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीलावती के लेखक थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर रहेगा भास्कराचार्य। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? यह भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो आपका राइट आंसर है कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फयान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न आपका है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा रूपक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखो, गुप्त शासक के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए जाते थे। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल जो था राजस्थान का भरतपुर, जिसको बोलते हैं बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को हम रूपक कहते थे और स्वर्ण मुद्राओं को सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? एरण से, एरण अभिलेख से। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईसा पूर्व का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आपका है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है और यूपी में भी पूछा गया है, तो आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा गुप्त वंश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों से जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे ये स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भी भूमि दान से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत के किस वंश का शासक स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुप्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।